दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के 7वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। अब 4 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। वहीं बातचीत से पहले किसानों की नई मांग, बोले बिजली सुधार बिल भी वापस ले सरकार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने से हिचकिचा रहे राहुल गांधी, पार्टी ने तैयार किया नया प्लान। वहीं कृषि कानून वापस नहीं लेगी केंद्र सरकार, कानून रद्द करने पर अड़े किसान। वहीं महाराष्ट्र सरकार में पड़ी फूट, कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एनसीपी पर लगाया बड़ा आरोप। वहीं भारतीय किसान यूनियन की सरकार को कड़ी चेतावनी, बोले किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो थानों में भर देंगे पशु। वहीं आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा ऐलान, बोले जदयू के 17 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में होंगे शामिल। वहीं लव जिहाद कानून पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर बीजेपी शासित राज्यों को कानून बनाना है तो एमएसपी पर बनाए। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव में अनिल विज के इलाके में बीजेपी की बुरी हार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,550 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,02,44,853 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 286 लोगों की मौत हो गई। वाली बड़ी खबर, सरकार और किसान संगठनों के 7वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। अब 4 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। जी आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक भी खत्म हो गई और ये भी बैठक बेनतीजा रही है। अब अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली है। ये 7वें दौर की बैठक थी। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस में किसानों को हटाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही नए बिजली कानून में किसानों को राहत देने पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगा। हम किसानों को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली में सर्द मौसम को देखते हुए मैंने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को घर भेजने का अनुरोध किया है। अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को होगी। आज की बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में हुई है। वहीं बैठक के बाद किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने को लेकर थी। अगली बैठक में हम एमएसपी गारंटी और तीनों कानूनों पर फोकस करेंगे। वाली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष बनने से हिचकिचा रहे हैं राहुल गांधी, पार्टी ने तैयार किया नया प्लान। ये आपको बता दें कि बीते साल लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर अगस्त में पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया था। हालांकि 18 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस को अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं मिला है। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसी महीने कहा था कि 99.9% कांग्रेसी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी खुद ही अध्यक्ष बनने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने लिए एक नया प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य की वजह से पार्टी नेताओं ने एक सक्रिय लीडर की मांग की है और इसी साल अगस्त में कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख पार्टी की कार्यशैली में बदलाव किए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में शशि थरूर और मनीष तिवारी भी शामिल थे। इस मामले के जानकार एक शख्स ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन सब ने सोनिया गांधी से भी बात की है ताकि वह राहुल गांधी का फैसला बदल सकें। आपको बता दें कि लेकिन यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से पूरे तरीके से हिचकिचा रहे हैं। वाली बड़ी खबर, कृषि कानून वापस नहीं लेगी केंद्र सरकार, कानून रद्द करने पर अड़े किसान। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई भी इरादा नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन वापस करने का फैसला नहीं करते तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती। इससे पहले किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हुई। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई। किसान नेताओं ने कहा है कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने भी कह दिया है कि जब तक प्रदर्शनकारी आंदोलन वापस करने का फैसला नहीं करते
तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं देगी और सरकार ने अब साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। वो अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन की सरकार को कड़ी चेतावनी, बोले किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो थानों में भर देंगे पशु। जी आपको बता दें कि जनपद शामली में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि वह किसानों पर दबाव बनाना बंद कर दें, नहीं तो वह अपने पशुओं समेत थाने में धरने पर बैठ जाएंगे और उनके इस कदम के जिम्मेदार सरकार व जिले के तमाम अधिकारी होंगे। किसान यूनियन के प्रवक्ता का कहना है कि वह शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। अगर उन्होंने किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो हम थानों में पशुओं समेत अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि किसान यूनियन ने साफ साफ कहा है कि या तो कृषि कानूनों को तुरंत वापस लें, नहीं तो हम तगड़ा एक्शन लेंगे। वह बड़ी खबर, आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा ऐलान, बोले जदयू के 17 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मामूली हार के बाद विपक्ष जहां एनडीए की परेशानी बढ़ाने की कोशिश में लगा है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत में अब उबाल आ गया है। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके श्याम रजक ने ये बड़ा ऐलान कर एनडीए के साथ साथ जदयू की भी परेशानी बढ़ा दी है कि जदयू के 17 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं और वे जल्द ही आरजेडी को ज्वाइन करेंगे। श्याम रजक ने बड़ा ऐलान किया है कि बीजेपी की कार्यशैली से नाराज जेडीयू के विधायक बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार जल्द गिरेगी, क्योंकि जदयू के 17 विधायक आरजेडी में शामिल होंगे और यदि 17 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो जेडीयू की सरकार यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी और फिर तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह बड़ी खबर, लव जिहाद कानून पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर बीजेपी शासित राज्यों को कानून बनाना है तो एमएसपी पर बनाएं। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के लिए अध्यादेश को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान में लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और रोजगार देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21, 14 और 25 के अंतर्गत देश के किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने में संलिप्त है। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए स्ट्रेन का बड़ा खतरा, महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ा लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं। बयान में कहा गया है कि जिन गतिविधियों को समय समय पर अनुमति दी गई है वे जारी रहेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब दुनिया के तमाम देशों में कोविड-19 का नया वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। लिहाजा न्यू कोरोना स्ट्रेन के बढ़ते हुए कुछ खतरों को देखते हुए लॉकडाउन को साल 2021 के पूरे जनवरी महीने तक बढ़ाया गया है। वो अगली बड़ी खबर, नई साल के जश्न पर रहेगा नियमों का पहरा, कहीं लगा नाइट कर्फ्यू तो कहीं आतिशबाजी पर लगा बैन। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है। भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंधात्मक कदम उठा लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए इन कदमों का असर नए साल के जश्न पर पड़ेगा। कुछ शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और लोगों को एक जगह जुटने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में इस बार कोई भी न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। यहां पर 31 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नए साल का जश्न प्रभावित रहेगा। पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस की तरफ से कहा गया है
है कि बिना अनुमति छत पर होने वाली पार्टियों के लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि 24 दिसंबर से 11 जनवरी तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राजधानी बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रतिबंधात्मक और एहतियाती कदम लागू रहेंगे। वहीं हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि सभी पार्टियां रात 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आयोजित की जा सकती हैं। आपको बता दें कि वहीं चेन्नई में रेस्टोरेंट, क्लब, पब और रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट और समुद्र तट आदि पर 31 दिसंबर की रात को कोई भी पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। ये प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू रहेगा। वहीं जयपुर में राजस्थान सरकार ने 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में 31 दिसंबर की रात कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर को रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए होटल, बार, रेस्टोरेंट, पार्टी आदि में आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोलकाता में भी सख्त नियमों के साए में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 31 दिसंबर को होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों की थीम किसानों के आंदोलन पर केंद्रित रहेगी। हालांकि यहां भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, हरियाणा और राजस्थान में 0 डिग्री पहुंचा पारा, जाने अपने राज्य का हाल। जी आपको बता दें कि पहाड़ों पर ताजा बर्फ के बाद उत्तर भारत के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। हरियाणा और हिसार के कुछ हिस्सों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फ पड़ सकती है। दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं से शहर का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।